कोरोना ने पूरा हाहाकार मचा रखा है, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। अभी सवाल आता है कोरोना से बचे कैसे, हाउ टू एस्केप। सबसे पहले तो ये है कि कोरोना आने ना दे अपने पास, प्रिवेंट कोरोना गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना। और उसके लिए 3-4 तरीका है। सबसे बेस्ट है मास्क पहनना ज़रूरी है। सेकेंडली सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। थर्डली भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचिए और हैंड वगैरह सैनिटाइज करके रखिए, हैंड सरफेस वगैरह को सैनिटाइज करके रखिए। ये करने से मोस्ट लाइकली आपको कोरोना नहीं होगा। सेकेंडली वैक्सीनेशन ले लीजिए ताकि अगर कोरोना हुआ भी तभी सीरियस नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ेगा, सीरियस होगा नहीं और डेथ अवॉइड हो सकता है। ये तो है 2 तरीका। तीसरी तरीका है मैं जो बताने जा रहा हूँ आज का, कुछ प्रोसीजर करेंगे, सिंपल प्रोसीजर, और जिसमें कोरोना से डेथ होने का चांसेस बहुत कम है, ना कि बराबर है। खाली डेथ नहीं होगा वो बात नहीं है, हॉस्पिटल भी जाने का साथ जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी वेंटिलेटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े टेस्ट जैसे सीटी स्कैन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खर्च वगैरह इतना करना नहीं पड़ेगा, मुश्किलात, इनकन्वीनियंस, ट्रबल्स ये सारे काफ़ी कम हो जाएंगे और इकोनॉमिकली ऑल्सो आपको फ़ायदा रहेगा। तो ये सिंपल प्रोसीजर अगर करेंगे आप तो ये सारे फ़ायदा आपको मिलेगा। अभी है ये क्या प्रोसीजर है जिससे इतने सारे फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो कोविड से डेथ होगा नहीं, मोस्ट लाइकली, ना कि बराबर। अभी क्या प्रोसीजर है वो पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे, कब करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। सबसे बड़ी उससे पहले ये सारे बताने से पहले मैं पहले प्रिंसिपल बता दूँ। कौन सी प्रिंसिपल का ऊपर ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, उसी का ऊपर ये आधारित है। और ये हाइपोथेसिस का शुरुआत होता है विजडम ऑफ द बॉडी से। विजडम ऑफ द बॉडी एक प्रिंसिपल है, वो बॉडी अपने आप विजडम से अपने को बचाता है। तो विजडम ऑफ द बॉडी प्रिंसिपल को इसके ऊपर आधारित हमारा जो हाइपोथेसिस है उसी से ये प्रोसीजर हमने निकाला। और ये हाइपोथेसिस साइंटिफिक वैलिडेशन का वेट कर रहा, लेकिन मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल साइंटिफिकली। अभी है कि हम क्या करें, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हाई इट इज टू बी डन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज टू बी डन, क्यों करें हम, इसलिए कि ये सारे डेथ से बचने के लिए, हॉस्पिटल जाने के बचने के लिए, और जो मैंने बताया वो सारे अवॉइड करने के लिए, वेंटिलेटर, आईसीयू, हॉस्पिटल जाना, ये सारे अवॉइड करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है डेथ ना हो। तो तभी ये हुआ है क्यों हम करें। फिर आता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करें। इसका क्या करें कहने से पहले मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ। हम जो इन्फेक्शन जब होता है इंसान को, पहले वायरस आके नाक में और गले में बैठ जाते हैं, वहीं 4-5 दिन वहीं मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा नंबर उनका हो जाता है, मल्टीप्लाई करके नीचे खिसक जाते हैं लंग्स में अल्वियोलाई में चले जाते हैं। सारे प्रॉब्लम वहीं शुरू होता है। जब तक गले और नाक में है इतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बुखार हुआ, थोड़ी सी खांसी हुआ, लेकिन जब लंग्स में चले जाते हैं वही होता सारे प्रॉब्लम। तो ये लंग्स में तभी जाते हैं जब वायरल लोड ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वायरल लोड ज़्यादा होता, तब लंग्स में चले जाते हैं और सारे प्रॉब्लम तभी होता, जैसे वेंटिलेटर में जाना, आईसीयू में जाना, ऑक्सीजन लेना और डेथ भी होना। ये सारे लंग्स में जाने के बाद ही होता है। अगर वायरस को हम लंग्स में जाने से रोकें तब ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है प्रिंसिपल इसका। अभी ये है कैसे रोकें इसको, वायरस को। उसका
ये है वायरस को बाहर निकालो, ये है हम इसको कहेंगे घुसपैठियों को बाहर निकालो। ये आपका अनजाने में अंदर में घुसे हुए हैं, अपने नाक और गले में बैठे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, और इनको बाहर निकालो, अंदर से बाहर निकालो ताकि बाहर चले जाएं। लेकिन ये जो ये है बेसिक प्रिंसिपल। हम क्या करें, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, इसको कब करें। इसको जैसे कोई बीमार पड़ा, खांसी बुखार हुआ, सिम्टम शुरू हो गया, तभी 4-5 दिन तक करें, शुरू करते हैं जिस दिन बुखार हुआ, जिस दिन आपको लगा कि कोरोना हो गया, तभी 4-5 दिन करें। 4-5 दिन का बाद में अगर ठीक नहीं होता तब तो फिर इसमें ये प्रोसीजर होने का ज़्यादा चांसेस, सक्सेसफुल होने का चांसेस नहीं है। 4-5 दिन का अंदर जो करना है उसी टाइम में करना। उसके बाद जो लंग्स में एक बार चले जाते हैं तो ये प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लंग्स में जाने से पहले जब गले में और नाक में है उसी टाइम में इसको करना, ये है कब करना। दूसरी बात है, ये तो है जो बीमार है। जो बीमार नहीं है और एक कैटेगरी लोग हैं जो कर सकते हैं। सपोजिंग आप काम में गए हैं, काम पे गए हैं, कोई भी काम, ऑफिस का काम हो या बिजनेस हो, दुकान हो, कॉलेज हो, जो जहाँ भी हो, आप गए बाहर में, फिर घर में वापस आए, शाम को वापस आए, हो सकता है किसी से आपको इन्फेक्शन आ गया हो, तो घर में पहुँच के आप थोड़ी सी ये प्रोसीजर कर लीजिए ताकि अगर भी वायरस आया होगा वो बाहर निकल जाएंगे। ये है कब करेंगे। नेक्स्ट है वेयर इट इज टू बी डन, कहाँ करेंगे। इसको आइडियली घर के कोने में कीजिए, एक आइसोलेटेड जगह में, जहाँ और किसी को आना जाना नहीं है, क्योंकि जब आप वायरस बॉडी से निकालेंगे नाक से और गले से, वो हवा में आ जाएगा और हवा में आके फैल जाएगा घर के हवा में, तो घर में दूसरों को इन्फेक्ट करने का डर है। तो दूसरों को इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ी सी ऐसी जगह में कीजिए जहाँ वो दूसरे को इन्फेक्शन का चांसेस नहीं है। साथ में सैनिटाइजर वगैरह भी कीजिए अपने को, और सरफेस वगैरह को, हैंड सैनिटाइजेशन, सरफेस सैनिटाइजेशन वगैरह, ये सारे प्रिकॉशन लेना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है देखना आपका बॉडी से जो वायरस निकला है वो दूसरे किसी को इन्फेक्ट ना करे। ये वेयर इट इज टू बी डन, घर में कहाँ करेंगे। या तो दूसरे एक तरीका है, इसको वॉश बेसिन का पास जाके भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके करने के बाद में वॉश बेसिन को करना पड़ेगा सैनिटाइज। अभी बताया मैंने व्हाई इट इज टू बी डन, क्यों करेंगे, व्हाट इज टू बी डन, क्या करेंगे, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करेंगे, वेयर इट इज टू बी डन, कहाँ पर करेंगे। अभी लास्ट होता है हाउ इट इज टू बी डन, इसको कैसे करेंगे। ये मैंने डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो बताने से पहले ये बता दूँ ये है डू इट योरसेल्फ स्टाइल में इसको करेंगे, अपने आप करेंगे। ना डॉक्टर चाहिए, ना नर्स चाहिए, ना आपको मेडिसिन कोई चाहिए, ना इंजेक्शन चाहिए। अपने आप घर में बड़ा कंफर्टेबली बैठ के कर सकते हैं, इधर ऐसे सीट पे बैठ के कर सकते हैं या वॉश बेसिन के पास जाके भी कर सकते हैं। अभी ये डू इट योरसेल्फ स्टाइल में, सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट और बड़ा सिंपल है, दिन को कोई बार भी कर सकते हैं। और ये भी बता दूँ, ये जो कब करेंगे बता रहे थे, तो उसमें ये भी जोड़ दीजिए कि दिन को 4-5 बार कीजिएगा, दिन को 2-3 बार, और रात को सोने से पहले एक बार, और सोने के बाद में सुबह उठने के टाइम में एक बार। क्योंकि जब दिन भर का जो होगा वो रात को सोने से पहले जो करेंगे वो वायरस निकल आएंगे, और रात को जो वायरस जमे होंगे गले में और नाक में, तो सुबह सुबह उठने के बाद में करेंगे तो वो भी निकल आएंगे। तो ये 2 बार तो जरूरी है, प्लस दिन में 2-3 बार कीजिए, ईजी है, कोई बार कर सकते हैं आपने। अभी हाउ इट इज डन, कैसे करेंगे, वो करने से पहले मैं थोड़ी सी क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको बता दूँ। एक तो वेरी सिंपल, टिश्यू पेपर। बिना टिश्यू पेपर भी कर सकते हैं आप, ब्लो करना है ब्लो कर सकते हैं बिना टिश्यू पेपर का, लेकिन उसमें ये होगा फैल जाएंगे वायरस एटमॉस्फेयर में, हवा में, तो घर में दूसरों को इन्फेक्ट करने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर से ये होगा वो वायरस ट्रैप हो जाएंगे, फिर हमने इसको डिस्कार्ड कर देंगे और बाहर फेंक देंगे सैनिटाइज करके। तो इसीलिए टिश्यू पेपर चाहिए, ऐसे अदरवाइज ऐसे एसेंशियल नहीं है। हैंड सैनिटाइजर बार बार करना, हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा।
ये चाहिए। और एक चाहिए एक स्नीजिंग के लिए, छींक के लिए एक होता है, एक पत्ता होता है, इसका नाम है चिकनी पत्ता। ये तो है नहीं लेकिन इसी टाइप का होता है पत्ता। ये वाइल्डली ग्रो करता है खेती वगैरह में। तो अगर वो पत्ता मिले, चिकनी पत्ता, तो वो तो बेस्ट है। तो उसको लेके थोड़ी सी नाक के सामने उसको रब कीजिए, बार बार छींक आएगा। मैं बताऊंगा छींक से कैसे निकालना। तो एक तो ये छींक प्रोड्यूस करने का ये मेथड है, चिकनी पत्ता। और एक मेथड है, अगर वो नहीं मिलेगा, वो जगह में मिलता भी नहीं है, तो ये चिकनी पाउडर, ये कमर्शियल अवेलेबल है दुकान में, फार्मेसी दुकान वगैरह में मिल जाता है। इसको लेके थोड़ी सी पाउडर और नाक के सामने रब कीजिए, तो बार बार छींक आता है। तो ये है छींक प्रोड्यूस करने के लिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें से ये भी थोड़ी सी जोड़ लूँगा मैं। गार्गलिंग के लिए 2 आइटम रखा हुआ मैंने। एक है ये गार्गलिंग सॉल्यूशन मिलता है सच, ये पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन है। तो ये कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये गार्गलिंग के लिए सॉल्यूशन, गार्गलिंग यानी कुल्ला। और एक है सलाइन, हाइपोटोनिक सलाइन। ये है 3% सलाइन। 1 गिलास पानी में, करीब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सॉल्ट, नमक मिला लीजिए। उसमें 3% अप्रोक्सीमेटली 3% सलाइन बनता है, जो हाइपोटोनिक सलाइन कहा जाता है। तो हाइपोटोनिक सलाइन है और गार्गलिंग के लिए ये सॉल्यूशन है। तो ये दोनों हो गया गार्गलिंग के लिए मेथड। और एक चीज़ चाहिए हमें, जो इसको सेफ्टी के लिए, हमें प्रिकॉशन के लिए इसको डस्टबिन चाहिए। जो टिश्यू पेपर आपने यूज़ करेंगे, इसको डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे, तो पार्क में डस्टबिन रखिए। लेकिन वो डस्टबिन नॉन इनफ्लेमेबल प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डस्टबिन में हमने आग लगाएंगे बाद में सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए मैंने लिया हुआ एक मिट्टी का डस्टबिन। ये एक्चुअली एक फूलदानी है, फ्लावर पॉट है, सारे घर में अवेलेबल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। या एक सीमेंट का भी होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे उसको इसमें डिस्कार्ड कीजिए। और घर में जैसे सारे बाकी लोग करेंगे, सारे का ख़त्म होने का बाद में, या दिन भर करेंगे, रात को सारे का ख़त्म होने का बाद में इसमें आग लगा दीजिए कुछ, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इसको बाहर रखिए और बाद में रात में आग लगा दीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। ये है डस्टबिन। अभी ये रिक्वायरमेंट्स है। बाकी नेक्स्ट है, अभी क्या करेंगे हमने, 4 चीज़ है। ब्लो इट आउट, ब्लो कीजिए। कफ इट आउट, खांसी कीजिए। स्नीज इट आउट, छींक से निकालिए। एंड गार्गिल इट आउट, कुल्ला कीजिए गले में और मुंह में। तो ये 4 मेथड है वायरस निकालने का। ब्लो मतलब ये ब्लो, कफ और स्नीज, ये तीनों का एक ही प्रिंसिपल है। इन तीनों में फोर्सफुल एक्सपिरेशन और फोर्सफुल एक्सेल हम करते हैं। जो हवा निकलता है इसे फोर्सफुली निकालते हैं। तो ये है फोर्सफुल एक्सपिरेशन का 3 एग्जाम्पल है, ब्लो, कफ एंड स्नीज। ये तीनों में यही काम करता है। और स्नीजिंग सबसे ज़्यादा फोर्स देता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी रहा ब्लो करेंगे, जो ब्लो करेंगे वो एक जर्क में कीजिए। एक जर्क में करने से उसमें ज़्यादा फोर्स आएगा, तो ज़्यादा वायरस निकलने का चांस, पॉसिबिलिटी है। तो ये मैं करके अभी दिखाऊंगा कैसे एक एक करके करना। पहले ब्लो इट आउट। ये लीजिए एक टिश्यू पेपर, इसको रखिए नाक के सामने। मैं पहले बिना टिश्यू पेपर का बता देता हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगा टिश्यू पेपर में। एक्चुअली करना है, ब्लो करना एक नाक से एक बार में करना। जैसे मैंने राइट नॉस्ट्रिल, डाने वाला नाक बंद रखा, बाएं नॉस्ट्रिल से निकालूंगा, ब्लो करूंगा और एक झटके से करूंगा। ऐसे 3-4 बार कीजिए। फिर ये नॉस्ट्रिल बंद की है और राइट नॉस्ट्रिल से मैं अभी निकालूंगा झटके से। फिर मुंह से भी ऐसे, फिर खांसी करना लाइक दैट।
लेकिन ये सारे जो करेंगे, क्योंकि ये हवा में आ जाएगा वायरस, घर में होगा, बाकियों को इन्फेक्ट करने का डर है, तो इसीलिए टिश्यू पेपर लेके कीजिए ऐसे। ये मैंने लिया टिश्यू पेपर, नाक के सामने रखा और ब्लो किया एक नाक से, फिर दूसरे नाक से, ये नाक बंद करके दूसरे नाक से ब्लो किया, इसको डिस्कार्ड किया, डस्टबिन में डाला, हाथ सैनिटाइज किया, फिर और एक टिश्यू पेपर लिया, इसको मुंह के सामने रखा, मुंह से ब्लो किया झटके से 4-5 बार कीजिए, फिर उसी टिश्यू पेपर के ऊपर खांसी कीजिए लाइक दैट। इसको फिर डस्टबिन में डिस्कार्ड कीजिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए। ये हो गया ब्लोइंग और कफिंग। फिर हुआ स्नीजिंग। स्नीजिंग के लिए मेरे पास है नहीं वो, और ये भी मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको दिखा रहा हूँ। एक तो या तो प्लांट से स्नीजर, प्लांट छींकने पत्ता या छींकने पाउडर से कीजिए। जैसे छींक आएगा एक टिश्यू पेपर के ऊपर छींकिएगा, जैसे छींक आएगा नाक और मुंह से निकलेगा, टिश्यू पेपर के ऊपर कीजिए, टिश्यू पेपर को फिर डिस्कार्ड कीजिए डस्टबिन में, फिर हाथ सैनिटाइज कीजिए। ये हो गया तीनों फोर्सफुल एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज, ब्लोइंग, कफिंग, स्नीजिंग। अभी आता गार्गलिंग। गार्गलिंग का साइंटिफिक प्रूफ है, गार्गल से वायरस बाहर निकल आते हैं, माउथ वॉश से वायरस बाहर निकल आते हैं। इसके लिए साइंटिफिक स्टडी ऑलरेडी है, प्रूफ है, तो हमने उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो गार्गलिंग करने के लिए एक तो है पोविडोन आयोडीन है सोल्यूशन, वो क्लेम करते हैं कि ये एक्चुअली विरुसाइडल है, वायरस को मार देता है ये 99%। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, ज़्यादा कंफर्मेशन स्टडी नहीं है, लेकिन क्लेम है जरूर। तो कंपनी भी क्लेम करती है, बाकी भी ऐसे भी क्लेम है साइंटिफिक स्टडी से कि ये विरुसाइडल है, वायरस को मार डालता। तो इसको लेके आप एक लीजिए 10 ml करीब और गले में रख के गार्गलिंग कीजिए 30 सेकेंड्स, फिर निकाल दीजिए। ये करने के लिए आपको वॉश बेसिन के पास जाना पड़ेगा, और करने का बाद में वॉश बेसिन को सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि गार्गलिंग वही निकलेगा और वायरस वही निकलेंगे। तो एक हो गया पोविडोन आयोडीन से। दूसरा हो गया हाइपोटोनिक सलाइन से, जिसमें हमने नमक मिलाया पानी में, 3% सलाइन बनाया इसको लेके भी गार्गलिंग कीजिए, कुला कीजिए गले में, मुंह में, फिर उसको फेंक दीजिए वॉश बेसिन में, और सारे खत्म होने के बाद में वॉश बेसिन को सैनिटाइज कर लीजिए। ये हुआ गार्गलिंग। अभी इसी से ये करके अब मोस्ट लाइकली जितना वायरस होंगे आपके पास, आपको बॉडी में, नाक में, गले में निकल जाएंगे, या कुछ निकलेंगे, बाद में और कुछ निकलेंगे, बाद में और कुछ निकलेंगे। वायरल लोड कम हो जाएगा, लंग्स में नहीं जाएंगे, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, जिंदगी बिताइए बेफिक्र होके, अगर ये मेथड सक्सेसफुल हुआ। अभी जैसे मैंने बताया, ये एक्चुअली हाइपोथेसिस है, लेकिन सॉलिड साइंटिफिक ग्राउंड पे खड़ा है ये हाइपोथेसिस। अभी हमने अपील करेंगे टू मेडिकल रिसर्च बॉडीज लाइक ICMR जैसे हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गया, CSIR हो गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या नेशनल कोविड टास्क फोर्स है, नीति आयोग, इनको हम अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इसको साइंटिफिक वैलिडेशन कीजिए, ताकि लाखों जिंदगी बचा जा सकता है। खाली जिंदगी नहीं बचेगा, खाली जिंदगी बचेगा वो नहीं है, बाकी इकोनॉमिकली भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि हेल्थ अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर इतना लोड नहीं पड़ेगा, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ICU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत इतना नहीं पड़ेगी। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, तो वो भी एक फ़ायदा है। और जो पॉपुलेशन कम्युनिटी में लोगों को फ़ायदा ये है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं होगा। तो इसका मल्टीपल फ़ायदा है अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो।
और हमारे हिसाब से तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए। हम रिसर्च बॉडीज़ को इसीलिए अपील करते हैं ये जल्दी से जल्दी इसका साइंटिफिक वैलिडेशन करके लोगों का सामने में रखें ताकि ये वाइड प्रैक्टिस में आ सके। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर new innovative ideas in medical field. Thank you.